बाढ़ से जारी बर्बादी के बीच एक ऐसी तस्वीर भी लेकिन सामने आई है जो आपकी सुबह को प्रेरणा से भर देगी। देखिए, बाढ़ के पानी के बीच ये नाव आपको मजबूरी की नाव लग सकती है, लेकिन गोरखपुर की संध्या की जिंदगी में यही नाव भविष्य का सूरज पाने का एकमात्र सहारा है। राप्ती नदी के बीच स्कूल ड्रेस पहने नाव लेकर स्कूल जाती ये बच्ची संध्या सहानी है। संध्या गोरखपुर के दक्षिणी बहरामपुर की रहने वाली है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली संध्या के पास स्मार्टफोन न होने की वजह से वो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना के बाद स्कूल खुले, संध्या के गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी। संध्या और स्कूल की दूरी फिर बढ़ गई, लेकिन इस बार संध्या ने इस दूरी को अपने जज्बे और साहस से कम कर दिखाया और खुद नाव चलाकर स्कूल जाने लगी। स्कूल जाना था इसलिए क्योंकि उस समय लॉकडाउन की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी। मेरा पेपर आने वाला है। मैं सोची अगर जो स्कूल नहीं जाऊंगी तो कुछ जो पढ़ाया जाएगा वो मुझे पता नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी नहीं पता चलेगा, तो मैं कैसे कंप्लीट करूंगी। जैसे सारा काम नाव से होता है वैसे हम स्कूल भी नाव से ही जाते हैं। डर तो हल्का फुल्का लगता है, पर थोड़ा बचपन से देखते चले आए हैं ना, इसलिए थोड़ा नहीं वो है उतना। पिछले 9 दिन से पानी भरे होने की वजह से संध्या का परिवार घर की छत पर रहने को मजबूर है। संध्या का सपना है कि वो भविष्य में रेलवे में काम कर सके, ताकि जिस तरह उसको रास्तों की कमी से परेशान होना पड़ता है, इस तरह किसी और को परेशान न होना पड़े। बस यही है कि रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। स्कूल जाने की जिद में खुद नाव चलाने का संध्या का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनू सूद ने संध्या से फोन पर बात कर आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। यूपी के गोरखपुर में संध्या के गांव की तरह ही और भी कई गांव राप्ती नदी का प्रकोप झेल रहे हैं। करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ का हाहाकारी सितम झेल रहे हैं। गोरखपुर के झंगड़ा इलाके में उपधौली गांव में एनडीआरएफ की टीम ने 25 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सरकार ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते 2 दिन से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जरूरतमंद लोगों में राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन बाढ़ का दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ ने ऐसा सितम बरपाया कि गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए और सड़कों पर नाव चलाने की मजबूरी आ गई। बाढ़ का दर्द हर साल यूपी और बिहार के लोगों के लिए साल भर की कमाई को पानी पानी कर जाता है और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन इस दर्द का इलाज न सरकार के पास है, न ही प्रशासन के पास। आखिर कब इस बाढ़ के विभीषिका से उन्हें मुक्ति मिलेगी? चलिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ और डेंगू का कहर तो आपने देखा। देश में कोरोना का कहर भी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। देश में क्या है कोरोना की स्थिति, बता रही प्रतिमा। चलिए तो टच स्क्रीन के जरिए समझते हैं कि देश में कोरोना एक बार फिर क्यों लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पिछले महीने 15 अगस्त से हर 5 दिन के बाद के आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये डेटा आपको ये समझाने के लिए बहुत है कि क्यों हमें सावधान होने की जरूरत है और लापरवाही को छोड़ना होगा। तो 15 अगस्त की बात करें तो आंकड़े थे कोरोना के 25,166। इसके बाद 5 दिन बाद यानी 20 अगस्त को ये बढ़कर हो गए 34,457। 25 अगस्त यानी 5 दिन बाद ये बढ़कर हो गए 37,593। 30 अगस्त को ये और बढ़ गए और हो गए 42,909। और 5 सितंबर की बात करें तो ये 42,766 है। यानी कुल मिलाकर ये जो ग्राफ आपको इसमें दिखाई दे रहा है ग्राफिक्स में, ये लगातार बढ़ रहा है। ये कोरोना के केसेस बता रहा है कि एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लापरवाही बिल्कुल ना करें, मास्क लगाएं और अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो एक बार फिर कोरोना के किस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं बताया प्रतिमा ने। बहुत जरूरी है कि आप भी लापरवाही ना बरतें और तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।